काम करते हैं तुम? कहाँ से हम आए हैं अभी? नहीं वो नहीं आगे वो बम्बई और हाँ वो बम्बई उसके आगे। अच्छा, तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी। ख़त्म होने के बाद में मिट्टी आई लगती। और मुझे किसी नौजवान की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप बैठ जाओ यही अपनी जगह बैठ जाओ, कोई कपड़े नहीं। साहब अंदर बात कर रहे हैं और सभी से निवेदन है कि शांति और चला रहे थे। मैंने आंखों से देखा और काट के मार दिया। हाँ पकड़े थे। चला रहे बाबा के साथ क्या हुआ? कौन है? नहीं औरैया नहीं है, हम लोग हम बहादुरपुर में। और बहादुरपुर में हम इसलिए हैं कि बहादुरपुर में हमारे परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हुई और जिसकी हत्या हुई उसका परिवार डर के साए में है। ये मेरे साथ गौरव हैं, ये बहुत छोटे हैं। कितने साल के हो? 12 साल के हैं। मैंने इनका एक वीडियो देखा और इनकी मम्मी का, जिसमें ये डरे डरे और इन्होंने मुझसे अपील की थी कि आप भैया आओ मदद कराने। मेरी इनसे बात भी हुई। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जब इस परिवार को सुना है तो वो इस डर में है कि हो सकता है उनके साथ कभी भी कोई घटना घट जाए, क्योंकि उनके पहले के अनुभव बहुत अच्छे नहीं हैं। और उन्होंने जो बताया 2012 में उनके फादर के साथ जिनकी हत्या हुई, उनके फादर के साथ और उनकी मदर के साथ जो संदिग्ध घटनाएं घटी, जिनका उनको शक है और उनको न्याय भी उस तरह से शायद नहीं मिला जिसकी उनको उम्मीद थी। और अब ये जो हुआ, मैं अभी यहाँ के अधिकारियों से बात करूँगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कार्रवाई में कोई ढिलाई बरती गई है। इस परिवार की सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए इस परिवार के लिए परमानेंट सुरक्षा की व्यवस्था हो। कुछ हमारी मांगे भी रहेंगी, जैसे इस परिवार को एक उचित मुआवजा जो है वो मिलना चाहिए। इस परिवार को सशस्त्र लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस की व्यवस्था सरकार कराए, क्योंकि अगर ये अपनी जीवन रक्षा नहीं कर पाएँ, कोई घटना हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये इनका अधिकार भी है। इनकी जो माँ है गौरव की, वो अपना परिवार कैसे संभालेंगे? इनके तो परिवार के कमाने वाला व्यक्ति चला गया, तो उनकी पेंशन की, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था। और ये मैं सच कह रहा हूँ, ये परिवार इतना डर में है कि यहाँ रहना नहीं चाहता। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इस परिवार की जिम्मेदारी इनकी व्यवस्था करे कि जहाँ भी ये रहना चाहते हैं। ये अधिकार हमें कानून देता है। तो मुझे लगता है कि आज आने से काम नहीं चलेगा। मैं जल्द जो है आज अपने सभी साथियों से बात करके एक बड़ा धरना जो है औरैया जिला मुख्यालय पे होगा। इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर परिवार डर के साए में है और न्याय नहीं मिल रहा है, कुछ आरोपियों को बचाने की बात भी सामने आ रही है और मेरी परिवार से बात हुई, मैं अधिकारियों से बात करूंगा। अगर परिवार न्याय होने से ज़्यादा न्याय दिखना बहुत ज़रूरी है। ये कैसा उत्तर प्रदेश है जिसमें मुख्यमंत्री कहते हैं कि सब अच्छा है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। उसी उत्तर प्रदेश में यहीं 200 किलोमीटर लखनऊ से और आज एक परिवार डर के साए में। मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बड़े भाषण देते हैं। मुख्यमंत्री जी का झूठा खोखले वादे की सच यही है। तो ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो मैं परिवार से मिलने आया था, लेकिन अभी मुझे लगता है कि यहाँ मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। तो अब हम इस पर एक बड़ा आंदोलन कॉल करेंगे। ऐसे नहीं चलेगा। अगर वो किसी भी कीमत पर आरोपी को बचाने का प्रयास करेंगे तो ये कतई संभव नहीं है। ये आज़ाद भारत है और यहाँ संविधान से चल रहा है सब कुछ। कोई आरोपी नहीं बचेगा। हर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो कितना ताकतवर हो, चाहे मुख्यमंत्री का रिश्तेदारी क्यों ना हो, उनके परिवार का क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं अभी पहले एक बार अधिकारियों से बात करूंगा और फिर एक्स के माध्यम से जैसे भी अपनी बात परिवार अधिकारी बात करने के बाद, क्योंकि आपसे पहले मुलाकात हो, फिर मैं बात रखूँगा। लेकिन मैं फिर आपसे कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है कि एक परिवार रो बिलख रहा है और उसके साथ सिर्फ उस घटना में लीपापोती और खिलवाड़ के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। और ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसका जवाब जो है हम शक्ति के बल से देंगे। इसकी तैयारी हम आज ही अपने साथियों से बात करके करेंगे।
अभी तक आरोपियों के घर हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।